हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर करते हैं पूरे स्टॉक मार्केट में कौन से अच्छे गुड न्यूज़ आए, कौन से स्टॉक के बैड न्यूज़ आए। चलो फटाफट कवर करते हैं। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो आपको पता है 10 बजे हमारा एक और वीडियो आता है जिसमें हम कंप्लीट स्टॉक मार्केट पे डिस्कशन करते हैं, जिसमें पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ को कवर करते हैं। हर एक स्टॉक को कवर करते हैं, FIS DIS का डेटा भी डिस्कशन करते हैं और मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करते हैं। चलो, फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो ध्यान रखना बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आपसे मेरी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। चलो, बात करें आज निफ्टी में बाइंग थी, बहुत शानदार बाइंग थी, लगभग 3.5% का रिवर्स बैक हुआ, जो कि कल का जो बैंक निफ्टी या निफ्टी जो कल क्रैश हुआ था उससे ज़्यादा 50% का ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में 10 डेज़ के अंदर आई थिंक 7 या 8 को हमें क्लियर हो जाएगा कि हम सेम गवर्नमेंट से कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं। ये आप देखने वाली बात है। जहाँ तक बात है मेजोरिटी की, यस मेजोरिटी एनडीए के पास है, तो गवर्नमेंट बनते हुए एकदम क्लियर दिख रही है। अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट हुआ, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इसको स्लाइटली पॉजिटिव लेगा और धीरे धीरे इसको अपने सेम लेवल से ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। स्टॉक मार्केट देखो कल भी था, आज भी है, क्रैश हुआ है, ठीक है, दैट्स फाइन, इट्स अ इवेंट। वो एक इवेंट था जो निकल गया है, बट ठीक है, मेरा काम है आपको न्यूज़ अपडेट करना, तो वो जो मैं करता रहता हूँ। चलो, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। बहुत शानदार न्यूज़ है इसके भी रिगार्डिंग। मतलब न्यूज़ क्या है? यस, न्यूज़ ये है कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है 3% से ऊपर गया, क्योंकि आज मई मंथ का क्या सेल्स का जो सेल्स होता है ना, हर एक मंथ वाइज का क्या होता है, सेल्स का डिटेल्स निकलता है। तो JLR जो इनका कोर सेल्स होता है, जो कोर इनका बिजनेस है, उसमें यूके में सबसे शानदार बहुत शानदार इनका जो है सेल हुआ है। 6 मंथ से अभी तक का सबसे शानदार अभी सेल हुआ है। मतलब क्या कि टाटा मोटर्स का आने वाला जो Q1 का रिजल्ट है वो भी शानदार दिखते हुए दिखेगा। टाटा मोटर्स का जो सेलिंग जो आई थी, पैनिक सेलिंग आई थी, वो आपको पता है। वन में Q4 का रिजल्ट आने के बाद धड़ाम से गिरा था, लगभग 7-8% डाउन था। उसके पीछे रीजन उन्होंने बताया कि JLR और लैंड रोवर की जो सेल है आने वाला टाइम में डाउनग्रेड होगी। बस जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है वो बहुत शानदार है, तो आप इस स्टॉक में बन सकते हो। दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत शानदार अफलातून स्टॉक है। ठीक है, लॉस में बेचने वाला स्टॉक नहीं है, वो ध्यान रखना। टाटा मोटर्स अगर आपके पास टॉप पे भी बाइक हो तो उसको रखे रहना, लॉस में नहीं भी। बात करें टीटागढ़ रेल सिस्टम में, इसके लिए धमाकेदार न्यूज़ है। आज नो डाउट 6% से ज़्यादा क्रैश्ड है, बट इससे ज़्यादा ये क्रैश था, अभी तो रिकवर कर गया। लगभग 15-16% से ऊपर क्रैश था, बट अभी कुछ हद तक रिकवर कर चुका। हालांकि इसके क्रैश होने का रीज़न भी है कि मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है अभी तक, तो आने वाले टाइम में थोड़ा मोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट रहेगा। इसके बेसिस न्यूज़ क्या है, इसका आज का पॉजिटिव न्यूज़ क्या है? टीटागढ़ रेल सिस्टम ने एक न्यू इंजन इनोग्रेट किया, मतलब एक कहते हैं ना, नया इंजन को इंट्रोड्यूस कर दिया है बैंगलोर में, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। चलो, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं हर बार आपको न्यूज़ को अपडेट करता हूँ। बात करें RVNL PSU सबकी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला स्टॉक, और IRFC ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला स्टॉक है। आई थिंक 99.999% लोगों के पास ये स्टॉक है। याद रखना, ये स्टॉक का बिजनेस और जो ग्रोथ है वो शानदार है, 5 स्टार है, जितना स्टार लगा लो, लॉस में नहीं बेचना। चाहे टॉप लेवल पे भी बाई की हो ना, इसको लॉस में कभी मत बेचना। ये स्टॉक को IRFC की बात कर रहा हूँ, RVNL का जब भी आपको मौका मिले इसको एवरेज करते रहना, क्योंकि इनका जो फ्यूचर है बहुत 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 शानदार है। नो डाउट अभी थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो है गवर्नमेंट का PSU स्टॉक लेके, बट ठीक है, जो स्टॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इनको बहुत ऑर्डर मिल रहा है। और छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 73,000 करोड़ का आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो चलो न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। इसका पॉजिटिव न्यूज़ क्या है? यस, RVNL को एक और बिड मिलता है, 124 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट मिल गया है इनको, हरियाणा बिजली वितरण निगम से। ठीक है, तो इनको नया एक और ऑर्डर मिल गया है, तो आने वाले टाइम में इनको इस पे काम करना। देखो, RVNL को मल्टीपल ऑर्डर मिलते हैं, एक और ऑर्डर 38 करोड़ के आसपास उन्होंने, RVNL का कल का न्यूज़ है, 38 करोड़ के आसपास एक और ऑर्डर विन किया है, तो वो भी आने वाले टाइम में इनको ऑर्डर बुक में, मतलब इनका जो ऑर्डर बुक होता है, मतलब इनको काम करने का जो सेल्स है या कह लो रेवेन्यू, इसके लिए पहले से एडवांस इनको बहुत सारे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। RVNL की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, दबा के रखना, इस स्टॉक को बेचने वाला नहीं है। क्यों मैं बोलता हूँ? देखो, स्टॉक को किसको बेचना है? जिसका फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा सा कम है, फिनेंशियल जो होता है, जो कि उनका ऑर्डर बुक होता है, PE रेशियो होता है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं, नेट प्रॉफिट्स होते हैं, ये सारे चीज़ EPS वगैरह देखने ये अच्छे नहीं हैं, तो इन स्टॉक को प्रॉफिट बुकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो स्टॉक शानदार है, Q4 का रिजल्ट भी अफलातून इसने दिया है, तो क्यों ऐसे स्टॉक से डर रहे हो?
अगर स्टॉक मार्केट से डर जाओगे 99% कल सारे लोगों ने अपना स्टॉक को बेच दिया होगा, बट ऐसे स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। एज पर योर, अगर आप चाहो तो बेच दो, बट 99.999% अगर मुझसे पूछोगे 2000% मैं कह रहा हूँ इसको बेचना चाहिए। डिक्सन टेक को रडार पे रखना। इसके पीछे का न्यूज़ मैंने बता दिया। यस, मोदी जी का फ्यूचर जो प्लान है, जो कल का भाषण सुनोगे उसमें उन्होंने प्लान किया कि डिफेंस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर, ये 3 सेक्टर को, आने वाले सेक्टर में हम अपने इंडिया को टॉप लेवल का बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा रडार पर रखने वाला कोई स्टॉक है तो डिक्सन टेक है। तो डिक्सन टेक को रख सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को रख सकते हो। ये सारे स्टॉक जो है रडार पे रहने चाहिए आपको, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसके लिए भी शानदार न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने टॉप पे भी बाई किया है तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि Q4 का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, और PSU में अगर ये जिस तरह का इसने रिजल्ट दिया अच्छा नहीं दिया है, बट स्टिल जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो मेरा काम है कवर करना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनको एक और बड़ा सा ऑर्डर मिल गया है। BHEL के 3,500 करोड़ का इनको अडानी पावर से इनको ऑर्डर मिल चुका है। किस लिए ऑर्डर मिला है? ये 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट इनको रायपुर में स्टैब्लिश जो करना है, उसके लिए ऑर्डर जो है BHEL को मिल चुका है, ठीक है। बहुत शानदार है। अगर आपके पास है अडानी पावर भी, अगर आपके पास है, या BHEL है, देख लेना, अच्छे स्टॉक है, रख सकते हो, ठीक है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ का। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ अपडेट करता रहूँ रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। मैं आपको ये बार बार सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब मैंने अपना एनालिटिक्स देखा था तो 94% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ, इस वजह से मैं आपको यहाँ तक कनेक्ट रखता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करते रहो, ताकि मैं भी आपको लिए वीडियो बनाता रहूँ। मेरा काम है सिर्फ न्यूज़ अपडेट करना और अच्छे स्टॉक को आपके सामने रखना, प्रेजेंट करना। चलो उनो मिंडा की बात करते हैं। इसका क्या न्यूज़ था? यस, इसका भी बहुत बहुत शानदार न्यूज़ आया है। इसके पीछे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस कंपनी क्या है? ये ऑटो इंसलरी कंपनी। ऑटो इंसलरी मतलब क्या? यस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं, जो भी ईवी कंपोनेंट्स होते हैं, कोई भी फोर व्हीलर, टू व्हीलर, जो भी उसके लिए क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे वायरिंग, तार वगैरह, बहुत सारे डिजिटल चीज़ आते हैं, वो चीज़ ये कंपनी बनाती है। तो शानदार अफलातून ये कंपनी काम करती है। और जिस तरह का इसने Q4 का रिजल्ट देखा था, Q4 का जो रिजल्ट आया था ड्यूरिंग द मार्केट आया था, सडन 15% का स्पाइक लगा था। उस समय उससे पहले का भी वीडियो मैंने आप पब्लिश किया है, तो आप जाके देख सकते हो। 5 डे देखो यहाँ क्या ही था, एकदम रॉकेट की तरह 14% का हुआ था। तो ये बहुत शानदार कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। तो इसका पॉजिटिव न्यूज़ क्या है? यस, इनका एक और लाइसेंस इन्होंने सिक्योर कर लिया है, और चाइनीज़ की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मतलब टेक्निकल लाइसेंस भी मिल गया है, और चाइनीज़ फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। उनके साथ क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा टाई अप कर लिया है। लाइसेंस एग्रीमेंट है सुजो फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेल्स एंड देखो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के लिए, और पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, ये दोनों के लिए इनको मिला है, जिसमें ये काम करती है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने में। तो बहुत अच्छा है। देखो बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स करे, MOU साइन करे, ऑर्डर्स मिले, इससे क्या होता है, या अलग अलग लाइसेंस मिले, इससे क्या होता है, सेल्स, इनका जो रेवेन्यू है या सेल्स कह लो, इनमें डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छे अच्छे लाइसेंस मिलेंगे, अलग अलग फील्ड इनको ओपन होगा, ऑर्डर्स मिलेंगे तो भी इनका सेल्स बहुत शानदार होगा। किसी बड़े कंपनी के साथ टाई अप कर लेंगे, वो भी बहुत शानदार नहीं हो, क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है, और आपको पता है सेल्स बढ़ेगा तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो EPS बढ़ जाएगा। ये सब को रिलेटेड है। सेल्स खराब होना इट्स नेगेटिव साइड, सेल्स अच्छा चल रहा है तो सब चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव है। एक्सपेंस अप एंड डाउन या नेट प्रॉफिट अप एंड डाउन चलता है, नेक्स्ट प्रॉफिट में हम देख लेंगे। बात करेंगे HAL, ब्यूटीफुल स्टॉक, डिफेंस की सबसे दिग्गज कंपनी। मैं श्योर हूँ कि कल का जो मार्केट क्रैश आया था, वन डे का चार्ट फ्रेम में मैं बता रहा हूँ, 70 to 80% लोगों ने इसको बेच दिया होगा। मैं 99.99% श्योर हूँ, अभी तो 80% कह रहा था, बट ठीक है 99% मैं श्योर हूँ कि जितने भी PSU स्टॉक है 99% लोगों ने बेच दिया होगा। हालांकि बहुत गलत बात है कि अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को बेचना नहीं चाहिए। चलो इसके पीछे का न्यूज़ क्या है कि यस, आपको पता है कालसा ने इनका क्या क्या है, टारगेट को अपग्रेड कर दिया, और BEL का डाउनग्रेड कर दिया। कालसा ने कितना इनका अपग्रेड कर दिया? यस, आने वाले टाइम में कालसा ने इनको 4,731 रुपये का प्राइस ब्रोकरेज है। खालसा एक ब्रोकरेज फर्म है जो टारगेट अपग्रेड और डाउनग्रेड करते हैं, जैसे जेफरीज है, मॉर्गन स्टैनली, ये बड़े बड़े फर्म्स होते हैं जो टारगेट बढ़ाते हैं और कम करते हैं। उनके पीछे का रीज़न भी रहता है। तो इन्होंने बताया ग्रोथ ओरिएंटेड है, मोनोपोल स्टॉक है, इस वजह से इनका टारगेट इंक्रीज के 4,731 रुपये का टारगेट दिया है। 4,300 चल रहा है तो 400 रुपये का और भी इन पे अप राउंड चल रहा है। हालांकि 1 ईयर का, अगर 5 ईयर्स का देखोगे, अफलातून इन्होंने दिया है
मल्टीबैगर रिटर्न आया है लगभग 1200 साढ़े 11% का रिटर्न है। हालांकि अभी टॉप लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, पर स्टिल ये स्टॉक बहुत शानदार है, मोनोपोली स्टॉक है। मैं मोनोपोली क्यों कर रहा हूँ? अगर आपको फाइटर जेट चाहिए, किसके पास आओगे? एचएएल के पास आओगे। अगर आपको अटैकिंग हेलीकॉप्टर चाहिए, किसके पास आओगे? एचएएल के पास आओगे। अगर आपको इसरो के साथ कुछ इंजन्स का यूज़ करना है, क्योंकि एचएएल इंजन्स में, किसके पास आओगे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास आओगे। अगर आपको कोस्टल गार्ड, मतलब जो नेवीज में जो यूज़ होते हैं, बड़े बड़े जो सर्वेलांस को यूज़ करते हैं या फिर ट्रैक करते हैं, कहाँ आओगे? यही बनाती है कंपनी एचएएल। मोनोपोली कंपनी है, इसके अलावा कोई बनाता नहीं है, तो इसी के पास सारे ऑर्डर्स आएंगे। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली, और डरो मत, देखो डिफेंस कंपनी से डरो मत। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री अपने डिफेंस सेक्टर को वर्स्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है हम लोग को। तो बड़े बड़े डील्स आने वाले हैं, नो डाउट हम बड़े बड़े डील्स करेंगे। एंड एचएएल अगर बाहर ग्लोबली इनका 2-3 तेजस का कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, देखो ये स्टॉक 10,000 पे दिखेगा, ठीक है। हालांकि 5,400 के आसपास के ऊपर तो दिख गया था, बस मार्केट क्रैश हुआ, इस वजह से ये नीचे आ चुका है, ठीक है। बीएल का डाउनग्रेड कर दिया, मैंने बता दिया, बीएल का प्राइस डाउनग्रेड करके इन्होंने आई थिंक 200 के आसपास का लेवल प्रिडिक्ट किया। हाँ, 207 रुपये के आसपास इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया बीएल के लिए, बट एचएएल के लिए आउट परफॉर्मेंस, मतलब वो शानदार परफॉर्मेंस देने का उन्होंने बात कर दिया। चलो बात करें इंडियन एक्सचेंज लिमिटेड, इसके लिए बहुत बहुत शानदार, काफ़ी दिनों के बाद ये न्यूज़ बहुत शानदार है। हालांकि 1 साल में देखोगे या 5 साल में देखो, एक बहुत सिंपल एक जोन में खड़ी थी मार्केट। इसके पीछे का न्यूज़ क्या था? यस, हमारे पावर मिनिस्टर थे, या मिनिस्ट्री ऑफ पावर कह लो, आर के सिंह सर ने कहा था कि कार्टेलिंग कार्टेलिंग नहीं होने देंगे मार्केट। मतलब क्या कि हाँ, ये पावर को पावर जो है एक्सचेंज करता है, पावर को डील करता है, तो उसमें हम इसको इसका जो डील है वो हम एक और कंपनी को लाएंगे, या फिर एक और हम प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे, जिस जो आईईएक्सई मोनोपोली यूज़ करता है वो हम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो कार्टेलिंग करने का वो बोला था, कार्टेलिंग नहीं होने देंगे, कार्टेलिंग नहीं, एक और हम प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, आरके सिंह ने बोला था। बट ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट है, पावर ऑफ मिनिस्टर भी चेंज हो सकता है। अगर ये चेंज हो गया और उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉप कर दिया, इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि इसका न्यूज़ क्या है? पॉजिटिव न्यूज़। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि यस, इनका जो सेल्स है, मई मंथ का जो सेल्स है, अफलातून जंप हो गया। 29% का इनका सेल्स जो है जंप। सेल्स मतलब क्या कि हाँ, ट्रेड जो करे हो, क्योंकि ट्रेड पे ही पैसा मिलता है, जितना ट्रेड करोगे ब्रोकरेज मिलता है, ये सब फॉर्म्स मिलते हैं, जैसे सेम हम लोग को डीमेट अकाउंट में होता है, ऐसे ही इनका जो इलेक्ट्रिक जो होता है, ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम ट्रेड करते हैं, उस पे क्या होता है, इनको पैसा मिलता है। तो 29% का इंक्रीज़ हुआ है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में हीट वेव चल रहा है, तो इस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इनका बहुत अच्छा खासा सेल इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हो। बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, ये एक पीएसयू कंपनी है, 2.5 लाख के 2,25,000 के मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बिग साइज कंपनी है। तो इनका पॉजिटिव न्यूज़ क्या है वो कवर कर लेते हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इंडिया ऑयल टाई अप कर चुका है सन मोबिलिटी फॉर बैटरी स्वैपिंग बिजनेस को लेकर, ठीक है। ईवी बैटरी को लेकर स्वैप कर सकते हैं, 50-50% का जॉइंट वेंचर हुआ है बैटरी एज अ सर्विस यूज़ करने के लिए। स्मॉल फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल के यूज़ किया, फिर उसको चार्ज में लगा दिया, तो उनको लोकली यूज़ करने के लिए वो मिल सकता है। तो ये भी स्टॉक आप रडार पे रख सकते हो। हालांकि 5 ईयर्स में देखोगे ऐसा कुछ अफलातून ने रिटर्न नहीं दिया था। 2030 में ही बस इन्होंने एक ये शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर आपके पास है, काफ़ी अच्छा जॉइंट वेंचर किया है इन्होंने। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है, इलेक्ट्रिक में जो भी देखो, जो ईवी में वर्क कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, उस स्टॉक को रखो। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा है, उस स्टॉक को रडार पे रखते रहो। ये सब आपको आने वाले टाइम में आपको पैसा दे सकता है। चलो, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जाते जाते हम एफ आई एस डी आई एस का डेटा देख लेते हैं। तो क्या है, हाँ चलो, एफ आई एस का जो डेटा देख रहे हैं उसमें डी आई एस तो बाइंग कर रही है, बट एफ आई एस जो है कंटिन्यूस सेलिंग करते हुए दिखेगा। डी आई एस लगभग 4,500 करोड़ का बाइंग दिख रहा है, और डीआईएस लगभग लगभग 5,500 करोड़ का सेलिंग दिख रहा है। तो अभी भी एफआईएस सेलिंग बिकवाली कर रहे हैं, कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं, जो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। डू लेट मी इन कमेंट बॉक्स, क्या आपने कल पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में से पोर्टफोलियो को रैप अप कर दिया था, मतलब पूरा का पूरा बेच दिया था, या कुछ स्टॉक अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन सा स्टॉक आपको अभी भी रिव्यू कराना है, वो भी आप बता सकते हो। और यस, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बाय बाय।